बेटा नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन। इसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने उसको बोलना है लेट अस से जहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ से मीन्स कि 0 to 1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सिर्फ इनडेफिनेट है, मीन्स हमें डिफाइन नहीं है कि इसकी लिमिट कितनी है, ठीक है। सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। लाइक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब किसी भी डोमेन में किसी फंक्शन की, ठीक है, उसकी डोमेन में कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट अस से अगर आपके पास x इक्वल टू ए एक्स, कोई भी आपका जो x है वो डोमेन में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स जिसमें x की प्रॉपर हमें वैल्यू गिवन होती है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक एफ एक्स की, तो उसमें लिमिट्स काउंट करती हैं ये वाली, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अगर आपको इनडेफिनेट क्लियर हो गया तो लिमिट्स का कंसेप्ट ईजी है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारा इनडेफिनेट ही चलता है। इतना क्लियर है सभी को? बेटा साथ साथ में रिस्पॉन्स करते जाओ। एक ज, चाहे एक जना ही करता रहे, रिस्पॉन्स करते जाना ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। कह रहा है एज वी डील्ड, हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ डील कर लिया है जिसमें हमें फंक्शन गिवन होता था एंड वी नीड टू फाइंड डिफरेंशिएट कोफिशिएंट। जो हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते थे ना, तो हमारा जो आंसर आता था दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसको बोला गया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर ऑफ द फंक्शन। बट अब इसमें क्या होने वाला है, ये इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, यू विल गेट दिस फंक्शन। क्लियर। ठीक है। अगर मीन्स से कि अगर मैं फंक्शन की डिफरेंशिएशन करता हूँ, लेट अस से यहाँ पे ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन की तो मुझे कैपिटल एफ एक्स मिला, ठीक है। अब मैं दोनों की अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों साइड पे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ कैंसिल हो जाएगी, इट विल लेफ्ट विद एफ एक्स। और जब ये कैंसिल होगी कोई कांस्टेंट नंबर देगी साथ में सी, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन का आपके पास रिजल्ट आएगा एफ एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? हाँ, मीन्स लेटर से अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, उसकी इंटीग्रेशन कर दी तो इसका आंसर सिंपल 5x है प्लस सी आ जाएगा। सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में ये रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे तो जो कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, अगर इस कैपिटल एफ एक्स की मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो दोबारा से मेरा फंक्शन बन जाएगा सी, ठीक है। अगर और इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो लेटर से आपके पास, आपको याद होगा, आपके पास log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी, कोई बच्चा बोल सकता है? 1/x। वेरी गुड, 1/x। तो अब मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे ऐसे पहला डी एक्स लिखते हैं तो इसका आंसर होगा log x। आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले करिए ना वो सारे उल्टे कर दो, ठीक है। जैसे आपके पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी, ठीक है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी? कोज एक्स। अब कोज एक्स की डिफरेंश इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव का साइन एक्स, ठीक है। वेरी गुड। सिमिलरली डिफरेंशिएशन होती थी हमारे पास कोज एक्स की, कितनी होती थी? माइनस साइन। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? कोज एक्स। तो ये माइनस साइन हट के इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोज एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के। यस यस।
बेटा ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपके पूरी इंटीग्रेशन में कभी भी ऐसा सम नहीं आएगा जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट हो रही हो। ठीक है, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे ना, बस इतना याद रख लो, लेट अस से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ साइन एक्स की, तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी आपने की, माइनस कोस एक्स प्लस सी आपने साथ में लिखना ही लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सी आपका साथ में चलता ही रहेगा, ये सी सिर्फ चलना है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल में। क्लियर? जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो हमें सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडेफिनेट है इसलिए सी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि सी का हमें पता नहीं है कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है। क्लियर? और कोई बेटा कोई क्वेश्चन हो अभी तक? ओके ओके, तो बाकी आगे मैंने जो भी अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारा लिखा हुआ है। हेयर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट कांस्टेंट। ठीक है, इनडेफिनेट के कारण ही ये सी लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। इसको बोलना कैसे है? दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम डी बाई डी एक्स लिखते थे डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे। अब इंटीग्रेशन के टाइम पे कोई भी फंक्शन होगा, अगर जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो सिर्फ डी एक्स लिखोगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? लिखने का स्टाइल पता चला? सो नेक्स्ट देखो, हमारे पास एफ एक्स, अब मैंने ये जो रिजल्ट निकल के आया, एफ एक्स क्या चीज़ है? एफ एक्स अगर इस इंटीग्रल में एफ एक्स क्या है? इंटीग्रल। ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है। एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो जब भी आपको सी मिलेगा वो कांस्टेंट ही है, उसको वेरिएबल मत समझ लेना। क्लियर एवरीवन? अब आगे चल, हाँ अब आगे चलते हैं आपके मेन फार्मूलाज की तरफ इंटीग्रेशन के। ठीक है, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में फार्मूला किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, है ना? तो हम क्या करते थे, ये पावर आगे आ जाती थी और इसकी एक पावर कम हो जाती थी। यही था ना डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला? यस और नो? है ना, डिफरेंशिएशन आप बेसिक फार्मूला तो डिफरेंशिएशन का ये है। अब इसके कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला ये है कि अगर लेटर से यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर, मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ 5, इसकी आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी है, सॉरी, एक्स की पावर 5 डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ये फार्मूला क्या बोल रहा है? जित सबसे पहले पावर ऐड करनी है, पावर में 1 ऐड करना है, और जो पावर बनेगी उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? एक्स की पावर 6/6 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एनी डाउट्स? क्योंकि बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन के ये फार्मूलाज जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके हो गए तो इंटीग्रेशन फिनिश्ड है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपने सारी प्रॉब्लम्स कर ली हुई हैं, आपको डील करना आता है। अगर आपको फार्मूला लर्न हो जाएंगे तो बाकी डीलिंग वैसे ही करनी है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में की थी। ठीक है, टाइप्स भी सेम है, बस फार्मूला अलग अलग लगेगा। क्लियर? जो जो डिफरेंट टाइप्स होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो इस फार्मूला से ही आपने याद भी रखना है। ठीक है, सो अगर मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ पे देखो, ये आपका थर्ड आ गया, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? log x। दिस इज क्लियर टू यू? ठीक है, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती थी। ठीक है, ये उल्टा चलना है भाई, आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ। सो नेक्स्ट देखो, cos x की इंटीग्रेशन आपने की है। ठीक है, cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, और sin x की सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन।
ठीक है, क्योंकि tan की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी? आई नो इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको ये डिफरेंशिएशन के फार्मूला। हाँ, तो सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan। ठीक है, तो इसमें याद रखना है किसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है और किसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। tan का सिंपल फार्मूला नहीं है, tan की इंटीग्रेशन का फार्मूला डिफरेंट है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आता है। ठीक है, जिसके डायरेक्ट फार्मूले आ रहे थे, लेट अस से आपके पास tan की डिफरेंशिएशन करके सीकेंड स्केयर आता था, तो आपको सीकेंड स्केयर का tan आंसर मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अकेले इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज 1 dx, तो 1 की इंटीग्रेशन वहाँ पे 1 कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाना है? यहाँ पे कोई बता सकते हैं एक्चुअली? हाँ, एक्चुअली इस पर क्या हो जाएगा, x प्लस सी कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर है x की पावर 0, 1 का मतलब यही होता है ना। इसकी डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर 1/1 प्लस सी, तो आ गया x प्लस सी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिमिलरली साइन की डिफरेंशिएशन, हमारे पास कोज होती थी, लेकिन यहाँ पे माइनस कोज है, इंटीग्रेशन माइनस कोज आएगी। ठीक है, ये याद रखने, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज है, साइन की डिफरेंशिएशन कोज है, यही कंफ्यूजन है बस इसमें। ठीक है, तो ये अपने याद कर लेने हैं, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे अपने याद कर लेने हैं। ठीक है, tan का मैंने बता दिया। आगे इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, सभी आ जाएंगे फ्रेम में। आगे देखते हैं, कोसिकेंट स्केयर, कॉट की इंटीग्रेशन होती थी माइनस कोसिकेंट स्केयर, तो कोसिकेंट स्केयर की डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कोट। ठीक है, हमारे पास सीकेंट की डिफरेंशिएशन होती थी सीकेंट इंटू टैन, सीकेंट इंटू टैन। अब सीकेंट इंटू टैन की इंटीग्रेशन सीकेंट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ये फार्मूलाज ही हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लॉजिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपको टिप्स पे याद चाहिए मेरे को। ठीक है, जब तक ये आपके टिप्स पे नहीं होंगे तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ, अब ये फार्मूलाज याद करने हैं आप। देन आता आपका कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी? कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन थी हमारे पास कोसिकेंट इंटू कोट, और ये माइनस में होता था, तब ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दो, इसकी इंटीग्रेशन बना दो, तो कोसिकेंट इंटू कॉस की इंटीग्रेशन क्या रहेगी? माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। देख लो सभी में प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी चलते रहना है, हर किसी में। ये इंटीग्रेशन का रूल है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट का रूल है, इनडेफिनेट में सी चलता रहेगा। ठीक है, ई रेस की पावर डिफरेंशिएशन ई रेस पावर एक्स ही होती थी, तो इसकी इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगी, बस साथ में सी आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये ए रेस टू पावर एक्स की। क्लियर? अगर आप ए रेस टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर आता था क्या? ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। इज इट क्लियर? अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो लॉग ए तो कांस्टेंट है, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो गई ए रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन का आंसर ये, ए रेस्ट पावर एक्स ओवर लॉग एक्स, लॉग ए सॉरी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन ये थी, अब इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है, तो इसके फार्मूला क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, लेट अस से आपके पास इसका ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस बोल देते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो आपके इसका आंसर से, क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स की जगह पे साइन एक्स आ चुका है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आंसर आ जाएगा एक्स। ठीक है, प्लस सी प्लस सी।
एनी डाउट्स? ठीक है, सो नेक्स्ट अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है, तो पहले ये वाले कर देते हैं लेफ्ट साइड में, बाद में ये बताता हूँ ये कहाँ से आया। यहाँ पे 1 + x² की ये tan इनवर्स आ जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर की सीकेंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, ठीक है, ये आपका 1/a बन जाएगा साथ में, अगर यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, आपके पास ये होता था ना cot इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन, cot इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन क्या दी थी, -1/1 + x², ठीक है। तो अभी अगर 1 की जगह पे यहाँ पे a आ रहा है, तो आपका 1/a बाहर लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोई भी जगह 1 की जगह पे a आएगा, वो 1/a बाहर लग जाएगा, ठीक है। और एंगल का भी x/a। उनको बोल दो सर मीटिंग ले रही। हेलो, I'm audible? ठीक है, तो आपने ये फार्मूला याद ही करनी है, जहाँ पे देखो यहाँ पे भी a आ रहा है, तो एंगल का x/a, ठीक है। बस ये यही कन्फ्यूजन्स रहती है इनमें, कि यहाँ पे 1/a लग रहा है, पर साइन वाले में 1/a नहीं लगना है, बाहर 1/a नहीं लग रहा है, टैन में भी 1/a लग रहा है। ये फार्मूलाज ही हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। हम्म? हम्म। हाँ, प्रूफ्स इनके पेपर्स में नहीं आते हैं, ठीक है। नो वन विल आस्क द प्रूफ्स इन द पेपर्स। आपको ये फार्मूलाज याद रहने चाहिए, ठीक है। प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो हम करवा देंगे। प्रूफ्स आपको बुक्स में मिल सकते हैं, आप बुक्स में हर एक फार्मूला का प्रूफ होगा, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज मैंने कलेक्ट कर लिए, मे बी ये इंटीग्रेशन के आपको मिडल में जाके मिलेंगे। अभी तक हमने इतने जो कर लिए ना, उसी से आपकी 1-2 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इनके साथ साथ में जब ये फार्मूलाज के बेस्ड ऑन सम आएंगे, तो इसके प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा साथ साथ, ठीक है। जस्ट आई एम गिविंग यू द चार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप सारे को समअप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वाले जो रिजल्ट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वहाँ पे हमने किया था ना जब इंटीग्रेशन करते थे, तो u की पावर n कर देते थे, वेर u इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे dy/dx करते थे हम, u की पावर n, तो हम ऐसे करते थे कि n आगे u की पावर n-1 साथ में du/dx, चेन रूल याद है, ठीक है, वेर u इज ए फंक्शन ऑफ x। अब उसी तरह से आपको x नहीं आया है, x के अंदर कोई टर्म आ जाती है ax + b, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये टर्म आ जाती है, तो आपने सिंपली वही रूल इंटीग्रेशन का लगाना है जो पीछे हमने पढ़े हैं, ठीक है। और नीचे क्या कर देना है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख देनी है, ठीक है। जैसे कि ax + b की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a, ये उसने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। e⁻⁴ ax + b, ax + b की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a, ये डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। जहां जहां पे देख लो आपका x आ रहा है, उसकी उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिख दो, क्लियर। लेट अस से अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है 3x² + 5 की पावर 10, ठीक है, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपका जो फंक्शन है, पहले इसकी इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगी, पावर 11 नीचे 11 प्लस सी, और साथ में d/dx ऑफ इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में d/dx ऑफ
3x² + 5। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर इस तरह से बनेगा 11/11, ये आ जाएगा साथ में 6x + c। सो दिस इज योर आंसर। एनी डाउट्स? ठीक है, तो जो कितने पीछे जितने भी फॉर्मूले पड़े हैं, एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन आ जाए, सिंपली डिनोमिनेटर में उसकी डिफरेंशिएशन करके लिख देना। क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1/x की डिफरेंशिएशन, ये 1/log x की आ गई। ठीक है, और ये अपने सारे रिजल्ट हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, तो साथ में सिर्फ 1/a जो आपके इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है नीचे लग रही है। ठीक है, अब लास्ट में एक बच रहा है कोट की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली अभी तक नहीं मिली है, और टैन की इंटीग्रेशन डायरेक्टली अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, वो अगली स्लाइड में चलते हैं, ये बाद में क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखते हैं, सी, अब टैन की इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना टैन की डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली मिल जाती थी सीकेंट स्क्वायर, बट टैन की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो उसके फार्मूला ये है। ठीक है, मैंने उसको प्रूफ भी किया हुआ है, साथ में आपको याद रह जाएगा प्रूफ से। टैन की इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है -log cos x + c। ठीक है, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा तो टैन बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, log की डिफरेंशिएशन होती है 1/cos, और cos की डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया टैन। ठीक है, तो जब भी आप कभी भूल जाओ कि टैन की इंटीग्रेशन बनानी है, तो log के अंदर cos ही आना है, क्योंकि cos नीचे चले जाना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और log, इसकी जगह पे हम, अगर मैं लेटस से आगे मैं सेकंड भी प्रूव कर दिया, हम टैन की इंटीग्रेशन को सीकेंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इधर से ही बनता है, अगर मैं कोस की जगह को इसका रेसिप्रोकल लिख दूँ। ठीक है, अगर इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, log ऑफ, माइनस लिखा हुआ है बाहर, कोस की जगह पे उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, दैट इज सीकेंट एक्स + c। तो यहाँ पे m/n का फार्मूला लगा दो, log ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस log सीकेंट एक्स + c। तो log 1 की वैल्यू हो गई 0, प्लस ये चीज़ आपकी मैंने यहाँ लिखी। इज इट क्लियर? ठीक है, जिस जिसके प्रूफ इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बेस्ड ऑन हमें याद रहेगा फार्मूला, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और यही फार्मूला आपकी पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया टैन के दो फार्मूलाज, आप नीचे भी दे सकते हैं, मैंने इससे भी प्रूफ कर दिया है, रेसिप्रोकल लेके आपको मिल जाएगा। अगर ये चीज़ बन गई है तो ये टैन एक्स ये पीछे कर दी। अब करते हैं कोट का फार्मूला, कोट का भी सिमिलर इसी टाइप का ही है। कोट का क्या प्रूफ है, कोट की इंटीग्रेशन, तो कोट में हमें क्या नीचे चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है ना नीचे, तो इट मीन्स मैं लॉग के अंदर क्या लूँगा, साइन लूँगा। साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है, तो कॉज ओवर साइन कोट बन जाएगा, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली लॉग साइन एक्स + c। एक तो ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जैसे आपने टैन का किया था वैसे ये इसका याद रखना है। ठीक है, टैन का फार्मूला क्या था, माइनस ऑफ लॉग कोज एक्स, क्योंकि टैन के नीचे कोज चाहिए, जो नीचे चाहिए वही आपके ब्रैकेट में। और कोट का फार्मूला पॉजिटिव वाला आना है, टैन का फार्मूला नेगेटिव वाला आना है। ठीक है, अगर आप क्रैमिंग की ऑर्डर में जाएंगे, तो जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन में नेगेटिव होता था, वहाँ वहाँ इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये आप इस तरह से भी सेंस कर सकते हो। सो वहाँ पे कोसिकेंड के टाइम पे वो पॉजिटिव था टैन वाला, और यहाँ पे ये कोसिकेंड के टाइम पे ये नेगेटिव है।
क्लियर एवरीवन? प्रूफ वैसे ही करना है जैसे मैंने किया था। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये दोनों मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आप ट्राई करोगे, इनकी डिफ्रेंशिएशन करके देख लेना, आपको सीकेंड एक्स मिलेगा। क्लियर? और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, सीकेंड को 1 ओवर कॉज कर लेना, प्लस साइन को भी 1 ओवर कॉज कर लेना। साइन एक्स, साइन टैन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज, तो 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, इसको आप ओपन कर लेना। ठीक है, आपके पास फार्मूलाज होते हैं, यहाँ आप टेन के साथ डिवाइड कर लेना, नीचे फार्मूलाज बना देंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके ये वाली टर्म भी बना सकते हो, टेन ऑफ 45 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, ये सीकेंड के फार्मूला होता है, और ये भी सीकेंड का ही फार्मूला है। ठीक है, याद कैसे करना है? सीकेंड, सीकेंड के साथ लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन। ठीक है, कोसीकेंड का लॉग ऑफ कोसीकेंड माइनस कोट। इज इट क्लियर? ठीक है, इनके प्रूफ्स नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब इसके बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेस आएंगी तो आपको बता दिए जाएंगे, अदरवाइज आपने इनको याद ही करना है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडे सेशन? ठीक है, तो मैंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया मीटिंग, आई विल शेयर दिस मीटिंग टू यू इन योर ग्रुप, एंड एनी डाउट्स, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क regarding your previous topics? Okay beta, should I end the meeting?